हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्सेस इन नेचर। हमारे जो नेचर में कितने तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू कर रहे हैं हम। फोर्सेस इन नेचर। नेचर के अंदर चार तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज gravitational force, second one is electrostatic force, third is strong nuclear force and fourth one is weak nuclear force। ये चार फोर्स हैं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले हम करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है हमेशा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो बॉडीज जो एग्जिस्ट कर रही है इस यूनिवर्स के अंदर, उनमें एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि अगर हमने ये दो बॉडी मान लें, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, जिसका मास ए का मास m1 है, बी का मास m2 है और दोनों बॉडीज के अंदर डिस्टेंस r है। तो अगर ये दो बॉडीज है, दो ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों बॉडी के अंदर एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम मान लें कि वो फोर्स जो इन दोनों बॉडीज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं हम। इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses of two object and inversely proportional to square of distance between टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट्स। अगर हम बात करें कि इन दोनों बॉडीज में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो फोर्स जो होता है वो दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों बॉडीज के अंदर जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बार दोबारा फिर देख लें। डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात और बता दूं ये आपको कि दोनों बॉडीज के अंदर जो फोर्स होता है दैट ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। एक बॉडी जो है वो हमेशा दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, कभी भी रिपेल नहीं करती। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो बॉडीज के बीच में, वो हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। और दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम मान लें कि दोनों बॉडी के अंदर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है F, तो जो F है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये जो साइन मैंने लगाया है दैट इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर फोर्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, जैसे F मास के ऊपर सीधा डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो ये साइन हम बोल देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। F जो है वो आर स्क्वायर के उल्ट डिपेंड कर रहा है। F ऊपर है, आर स्क्वायर नीचे है, तो उल्टा डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F जो है वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और F जो है वो स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इससे हमने फॉर्म कर ली इक्वेशन नंबर 3। देखो F
मासेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, एफ जो है डिस्टेंस के स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसको हमने कंबाइन कर दिया, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। अब जब हम इस पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट लग जाता है। तो ये हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज जी। एफ जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो इक्वल टू लग गया और साथ में एक कांस्टेंट लग गया, देन एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। जी क्या है, where g is a constant called gravitational constant। g जो है वो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहती है और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और सिंपली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक बार फिर देख लें, 6.67 इंटू या मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमने किया है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि अगर दो बॉडीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो उन दोनों बॉडीज के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो उसकी हमने ये एक्सप्रेशन जो है वो ड्रॉ कर ली। अब इसके साथ ही हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो पहली प्रॉपर्टी बन गई इसकी अट्रैक्टिव इन नेचर, कि ये जो फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, नेवर रिपल्सिव। सेकंड पॉइंट है सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है कि ये फोर्स जो है हमेशा उस लाइन पे एक्ट करता है विच ज्वाइंस द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ये फोर्स जो है हमेशा उस लाइन पे एक्ट करता है जो दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करती है, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। थर्ड इज इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, देखो मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी चीज को हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो इनवर्स भी हो गया स्क्वायर भी हो गया, तो इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे वीक होता है ये, जो हमने यहाँ पे चार फोर्स लिखी हैं इन चार में से सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या है कि बहुत दूर तक ऑपरेट करता है ये। जैसे कि हम बात करें, एक जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो इस अर्थ और इस सन के बीच में भी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हर प्लेनेट जो सन के अराउंड मूव कर रहा है उन दोनों के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक बॉडी अर्थ पे पड़ी है, दूसरी अगर स्पेस में भी है तो भी उन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये तो इसकी डेफिनेशन में भी आ गई थी ये बात कि जो फोर्स है वो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स जो है वो स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आज हमने किया है ग्रेविटेशनल फोर्स,
और उसकी प्रॉपर्टीज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।